हे गाइस, सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कारो 2016 के जो टोटल 16 क्लॉज है उनको कैसे याद करना है। जस्ट 3-4 मिनट्स के अंदर अपन ट्राई करेंगे कि उन सब पॉइंट्स को कैसे याद करना है। अंदर का कंटेंट तो मतलब अपन इस वीडियो में टच नहीं करेंगे, बट उनके पॉइंट्स को कैसे याद करना वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो टोटल 16 क्लॉज है, टोटल 16 क्लॉज को मैंने 3 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया। पहले जो है वो हो गया, पहले 1 to 6 हो गए, और उसके बाद नेक्स्ट 6 क्लॉज और हो गए 7 to 12, और लास्ट में बैलेंस 4 क्लॉज हो गए। तो जो मतलब क्या है कि गाइज, अगर आपको याद रखना है तो आप कोई भी स्टोरी या थीम बनाकर याद कर लो, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने एक स्टोरी सिंपल सी बनाई, जो सबसे पहले है वो मतलब आईपीएल से रिलेटेड इसको ऐड कर लिया। तो पहले रखा है फिल डीसी। फिल डीसी मतलब फिल का अंदर जैसे किसी चीज़ को भरना, और डीसी मतलब दिल्ली कैपिटल की टीम को रखा है। तो मतलब फिल डीसी एक निमोनिक्स रखा है। उसको मैं कैसे सोचता हूँ कि फिल डीसी मतलब दिल्ली कैपिटल ऑक्शन के अंदर अपनी टीम को फिल कर रही है। देखो गाइज, कुछ भी आप कैसा भी निमोनिक्स बना लो, बस इन फाइनल कंक्लूजन होना चाहिए कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बनाया फिल डीसी। फिल डीसी से आप कैसे याद कर सकते हो? सबसे पहले फिल डीसी में आता है एफ, सबसे पहले एफ आता है। तो अब एफ से बनता है फिक्स एसेट्स, एफ तो फर्स्ट क्लॉज हो गया आपका फिक्स एसेट्स का। उसके बाद आता है आई, तो आई से बनता है इन्वेंट्री, तो सेकंड क्लॉज हो गया आपका इन्वेंट्री का। उसके बाद आता है एल एल, ठीक है, डबल एल। तो जो थर्ड क्लॉज है फर्स्ट एल, उससे बनेगा लोन गिवन टू 189, सेक्शन 189 की पार्टीज को दे रहे हो वो। फिर फोर्थ एल है, उससे लोन गिवन टू सेक्शन 185 और 186 की पार्टीज को, उनको। तो फिल का ये हो गया। उसके बाद है डीसी, तो डी से बनता है डिपॉजिटरी टेकन, और सी से कॉस्ट रिकॉर्ड। तो पहले के 6 क्लॉज ऐसा याद हो गए। आप 2-3 बार इसको पढ़ोगे ना, फिल डीसी, तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ यार, फिल डीसी के अंदर एफ के अंदर जैसे फिक्स एसेट्स, आई के अंदर इन्वेंट्री, एल पहला जो लोन है वो सेक्शन 189, दूसरा लोन है 185 186, उसके बाद डी मतलब डिपॉजिटरी टेकन, और सी मतलब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। तो पहले ये 6 क्लॉज हो गए। नेक्स्ट 6 क्लॉज के लिए सिंपल सी टैगलाइन बनाए कि सिंपल लाइफ एमआई के साथ, मतलब एमआई के फ़ोन बहुत ज़्यादा चलते हैं तो वो आप ले लेते हो, तो आपके लिए फ़ोन की लाइफ सिंपल हो जाती है। दैट्स जस्ट मतलब आपको याद करने के पर्पज से है, ठीक है। अब इसके अंदर सिंपल में से एस लिया है, उसके बाद लाइफ का पूरा के पूरा एल आई एफ लिया है, और एम आई ये अपन ने क्लॉज रखा। तो सबसे पहले सिंपल, तो सिंपल का एस, तो एस से होगा नेक्स्ट क्लॉज। अपन ने 6 क्लॉज पहले देख लेते, अब 7 से स्टार्ट होगा। तो 7th में एस से होता है स्टैट्यूटरी ड्यूज। तो जो स्टैट्यूटरी ड्यूज उसका हो गया 7th। उसके बाद सिंपल पूरा खत्म। उसके बाद आती लाइफ, LIFE है, बट अपन यूज़ करें ओनली LIF को ही, ठीक है। उसके बाद है एल। तो नेक्स्ट अपन ने 7 तक याद कर लिया। अब 8 हो गया एल से हो गया लोन रीपेमेंट, ठीक है। तो ये रहा, एल से हो गया लोन रीपेमेंट। उसके बाद है एफ से हो रहा है सॉरी हाँ, एस सिंपल, और एल हो गया। अब होगा आई, ठीक है। तो 9 जो है उससे आई से हो रहा है आईपीओ और एफपीओ, मतलब जो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है ना, आपने आईपीओ और एफपीओ से जो पैसा जुटा है उनका एप्लीकेशन कैसा है वो आपको क्लॉज 9 में बताना। उसके बाद एफ, तो एफ होगा फ्रॉड। तो अब अपने यहाँ तक टोटल 10 क्लॉज पूरे हो जाता है। और फ्रॉड को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि फ्रॉड जो है वो रात को 10 बजे के बाद के, मतलब जैसे होता है ना फ्रॉड्स की रात के अंधेरे में किए जाते हैं, तो वो वाला हो गया कि हाँ, रात को 10 बजे के बाद कंपनी के अंदर फ्रॉड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गए 10 क्लॉज। उसके बाद जो 2 है क्लॉज बचते अपने 11th और 12th, उसका रखा है एमआई के फ़ोन के साथ, ठीक है। तो एमआई में एम से होता है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, और आई जो 12th है उसमें आई अब आई से सीधा नहीं बनता है, लेकिन उसको निधि कंपनी रख लिया, निधि कंपनी। तो उसको एक थोड़ा सा आई से यहाँ कनेक्ट किया गया था, एन आई, तो आई को वहाँ से कनेक्ट किया कि निधि के अंदर जो आई आ रहा है उससे कनेक्ट किया। तो टोटल 12 क्लॉज अभी तक अपने हो चुके। तो फर्स्ट 6 क्लॉज के लिए क्या था? फिल डीसी, फिल के अंदर फिक्स एसेट्स, आई के अंदर इन्वेंट्री, एल के अंदर जो 3rd और 4th है लोन है वो दोनों लोन हो गए। फिर 4th हो गया डिपॉजिटरी, और 5th हो गया डिपॉजिटरी, और 6th हो गया कॉस्ट रिकॉर्ड। उसके बाद अपन ने पढ़ा सिंपल लाइफ एमआई के साथ। सिंपल के अंदर सबसे पहले एस आता है, एस से हो गया स्टैट्यूटरी ड्यू। उसके बाद आता है लाइफ, LIF, एल से आता है लोन रिपेमेंट। तो ये हो गया 7th और 8th। फिर 9th आता है एफ, 9th आता है आई, वहाँ हो गया आईपीओ और एफ, मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड, वो आ गया आई। और उसके बाद आ रहा है एफ, तो रात को 10 बजे मतलब फ्रॉड, और एफ से फ्रॉड हो गया। उसके बाद एमआई के फ़ोन के साथ, तो 11th हो गया मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, और आई से हो गया निधि कंपनी 12th। तो 12 क्लॉज अपने ऐसे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद लास्ट क्लॉज बोलते हैं अपने 4 क्लॉज। उसके लिए सिंपल सी रखी, रिलेटेड पार्टी ऑफ एमसी, मतलब कोई भी एमसी किसी का भी नाम है तो वो कनेक्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है। तो उसका रखा आरपी, मतलब आरपी ऑफ एमसी, मतलब रिलेटेड पार्टी। आरपी का मतलब रिलेटेड पार्टी ऑफ एमसी, और ये रिलेटेड पार्टी इसलिए रखा बिकॉज नेक्स्ट क्लॉज भी रिलेटेड पार्टी का ही है। अब नेक्स्ट 4 है 13, तो उसका है
अपन रखा है आर पी, तो 13th हो गया आर और 14th हो गया पी। तो आर से बन रहा है रिलेटेड पार्टी, और अपने को याद भी रखना रिलेटेड पार्टी। तो 13th का हो गया रिलेटेड पार्टी, उसके बाद 14th का हो रहा है पी, पी का हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, पी का। और उसके बाद एन सी 15th और 16th, तो एन से हो रहा है नॉन कैश ट्रांजेक्शंस, और सी से हो रहा है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है बाय आरबीआई। आरबीआई के द्वारा रजिस्ट्रेशन देता था सेक्शन 45 IA के अंदर वो। तो ये टोटल क्लॉज 2016 को याद करने का ट्रिक्स है। मैं वापस एक बार बता देता हूँ कि अब 3 टुकड़ों में बांटा है। फर्स्ट 6 के लिए फिल डीसी, फिर नेक्स्ट 6 के लिए है सिंपल लाइफ एमआई के साथ, तो यहाँ पर 12 क्लॉज कंप्लीट होता है। और उसके बाद लास्ट 4th के लिए है आरपी, मतलब रिलेटेड पार्टी ऑफ एनसी। तो उसके अंदर पहले आरपी, उसके बाद एनसी। आरपी एनसी का मतलब सबसे पहले आर जो है 13 उसका हो गया रिलेटेड पार्टी, पी का हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट, एनसी में नॉन कैश ट्रांजेक्शन, और लास्ट 16th हो गया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आई होप आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। और इट्स नॉट कि आप सिर्फ इन सीक्वेंस को फॉलो करो, आप खुद भी अपनी स्टोरी कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। मेन इंटेंशन ये है कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।